नमस्कार। स्वागत है आपका परत दर परत व्यू चैनल में। मैं हूं आपके साथ इंद्रमोहन शर्मा बेंगलुरु से। विश्लेषण कार्यक्रम में आज का मुद्दा है हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस खेमे में टिकट वितरण में किसकी चलेगी, हुड्डा की या शैलजा की। हरियाणा विधानसभा चुनाव अक्टूबर में होने वाले हैं और इस चुनाव को लेकर अभी से विभिन्न राजनीतिक दलों में टिकटों के बंदरबांट को लेकर सियासी गर्मी तेज होती जा रही है। आज हम फिलहाल बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस खेमे की। कांग्रेस में टिकट वितरण के मामले में किसकी चलेगी इस बार? क्या पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चलेगी या सिरसा की सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा की चलेगी? आपको बता दें कि हरियाणा में कांग्रेस की गुटबाजी चरम पर है और ये गुटबाजी एक तरफ जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट है तो दूसरी तरफ कुमारी शैलजा का गुट है। कुमारी शैलजा के साथ कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला भी हैं और उनके साथ किरण चौधरी भी थी, लेकिन किरण चौधरी बीते दिनों कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। इस तरह से अब कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला का गुट एक तरफ है तो दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट है। अब इस चुनाव को लेकर क्या इस टिकट वितरण में इस बार कांग्रेस हाईकमान की ही चलेगी या कांग्रेस हाईकमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा या कुमारी शैलजा में से किसी एक को ज़्यादा तवज्जो देगा? बात करते हैं फिलहाल हम सिरसा जिला के 5 विधानसभा सीटों की। सिरसा विधानसभा के अलावा सिरसा ज़िले में रानियां, एलनाबाद, डबवाली और कालांवाली ये 5 विधानसभा सीटें हैं और इन विधानसभा सीटों में डबवाली और कालांवाली पर फिलहाल कांग्रेस के विधायक हैं। डबवाली से अमित सिहाग हैं जबकि कालांवाली से शिषपाल केहरवाला है। और उधर सिरसा में हलोपा के विधायक हैं गोपाल कांडा और रानिया में निर्दलीय रणजीत सिंह है जो फिलहाल हरियाणा सरकार में बिजली मंत्री भी हैं। हालांकि उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है क्योंकि उन्होंने लोकसभा का चुनाव हिसार लोकसभा सीट से लड़ा था लेकिन वो पराजित हो गए। फिर भी वो बिजली मंत्री बने हुए हैं हरियाणा में। उधर बात करें अगर एलनाबाद की तो एलनाबाद में फिलहाल जो विधायक हैं वो इनेलो के अभय सिंह चौटाला हैं। बात करें अगर हम कांग्रेस के खेमे की, सिरसा को लीजिए। सिरसा विधानसभा सीट पर इस वक्त कांग्रेस प्रत्याशियों के रूप में, कांग्रेस के उम्मीदवारों के रूप में या टिकट के चाहवान कह लीजिए, कौन कौन हैं कांग्रेस नेता? आपको बता दें कि जब 2019 का विधानसभा चुनाव हुआ था सिरसा सीट पर तो उस वक्त कांग्रेस के प्रत्याशी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता होशियारी लाल शर्मा थे, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। उनकी जमानत जब्त हो गई थी और हारने के बाद कुछ ही महीनों के बाद उनका देहांत भी हो गया था। अब उनके बेटे राजकुमार शर्मा और राजकुमार शर्मा के बेटे मोहित शर्मा इस प्रयास में हैं कि उन्हें कांग्रेस की टिकट सिरसा विधानसभा सीट से मिले। उधर
वीरभान मेहता हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जो अकाली दल छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। हालांकि वो पहले भी कांग्रेस में थे, उसके बाद उन्होंने बंसीलाल की पार्टी के साथ हाथ मिलाया और उसके बाद वो अकाली दल के साथ चले गए। अब वो फिर कांग्रेस में शैलजा गुट के साथ हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें या उनके बेटे राजन मेहता को सिरसा विधानसभा सीट से टिकट मिले। इसी तरह से नवीन केडिया भी हैं, वो चाहते हैं कि उन्हें टिकट मिले। और एक अमीर चावला हैं, जो कि पहले इनेलो में थे और फिर वो इनेलो छोड़कर जेजेपी में चले गए थे और जेजेपी को छोड़कर वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं। तो वो चाहते हैं कि वो इस बार उनको टिकट मिले कांग्रेस की। इनमें से अमीर चावला हुड्डा के समर्थक हैं और राजकुमार शर्मा और उनके बेटे मोहित शर्मा को भी हुड्डा का समर्थक माना जाता है, जबकि नवीन केडिया और वीरभान मेहता को कुमारी शैलजा का समर्थक माना जाता है। अब ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि इनमें से टिकट किसको मिलेगी। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो कह भी दिया है, बीते दिनों फतेहाबाद में जब मीडिया से रूबरू हो रहे थे, तो जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि आप धन्यवादी दौरा करने आए हुए हैं फतेहाबाद में, लेकिन सिरसा लोकसभा सीट से जो प्रत्याशी कुमारी शैलजा ने जीत हासिल की है, वो आपके साथ इस धन्यवादी दौरे में क्यों नहीं आई हैं? तो वो बोले कि वो पहले कर चुकी हैं धन्यवाद। उसके बाद जब उनसे पूछा गया कि टिकट वितरण के मामले में कैसा रहेगा, एक एक सीट से आधा आधा दर्जन से अधिक उम्मीदवार बने हुए हैं, मतलब चाहवान है टिकटों के, तो कैसे करेंगे? तो उन्होंने कहा कि ये सब पार्टी हाईकमान तय करेगी, लेकिन उन्होंने यह साफ तौर से कह दिया कि जो जिताऊ कैंडिडेट होंगे उन्हीं को ही टिकट दी जाएगी। यानी कि अब जो टिकट के चाहवान हैं, वो अपने अंतर्मन में झांक लें, अपने गिरेबान में झांक के देख लें कि क्या वो जिताऊ उम्मीदवार बन सकते हैं, क्या वो जिताऊ कैंडिडेट बन सकते हैं, क्या उनके पास नोट बैंक और वोट बैंक है। अगर ऐसा है तो उनको टिकट मिल सकती है, वरना बड़ा मुश्किल होगा। चलिए बात करते हैं अब रानिया विधानसभा सीट की। रानिया विधानसभा सीट में 2019 में कांग्रेस की टिकट पर विनीत कंबोज ने चुनाव लड़ा था, लेकिन विनीत कंबोज 8,979 वोटों में ही सिमट कर रह गए, यानी कि 6.25% उनकी वोट शेयरिंग रही है और उनकी जमानत जब्त भी हो गई। अब इस बार जो है रानिया विधानसभा सीट से जो उम्मीदवार सामने नजर आ रहे हैं, उनमें से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे और पूर्व मंत्री रहे स्वर्गीय जगदीश नेहरा के बेटे संदीप नेहरा पहली पंक्ति में हैं। वो हालांकि एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में थे और उन्होंने वीआरएस लेकर अपने पिता के देहांत के बाद और भाई के देहांत के बाद राजनीति में आए हैं और वो पहली बार चुनाव लड़ने की इच्छुक हैं रानिया विधानसभा सीट से। उधर इनके अलावा डॉक्टर केवी सिंह का भी जिक्र आया पिछले दिनों, जब मीटिंग हुई रानिया में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, तो लोगों ने डिमांड की कि डॉक्टर केवी सिंह अगर चुनाव लड़ें यहाँ से तो बहुत अच्छा रहेगा उनको। लेकिन डॉक्टर केवी सिंह ने साफ तौर से कह दिया कि वो अब कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो चुनाव लड़वाएंगे। उनके बाद आती है डॉक्टर वाई के चौधरी। वो हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए हैं। उन्होंने रानिया क्षेत्र में डॉक्टरी की है अपने अनुभव के आधार पे, और वो चाहते हैं कि इस बार उनको
कांग्रेस टिकट दे। वो भी हुड्डा के समर्थक माने जाते हैं। और इनके अलावा हैं विशाल वर्मा, वो भी हुड्डा के समर्थक माने जाते हैं। एक और हैं टिशू प्रधान, जो आजकल उन्होंने पदयात्रा शुरू की हुई थी, उनकी पदयात्रा भी ख़त्म हो चुकी है पहले जो उनकी, तो वो भी चाहते हैं कि उनको टिकट मिले। तो इस तरह से रानिया में टिकट के चाहवानों की एक कतार लगी हुई है। अब देखना ये है कि वो टिकट किसको मिलती है। संदीप नेहरा कुमारी शैलजा के कट्टर समर्थक हैं, और अब देखना ये है कि ऐसे माहौल में, जैसे कि विनीत कंबोज भी कुमारी शैलजा के ही समर्थक हैं। हालांकि जब ये लोकसभा चुनाव हुआ था तो ये सभी शैलजा के समर्थन में जुटे हुए थे अपने अपने तरह से, लेकिन असल मायने में वो किसके साथ जुड़े हुए हैं, वो सब एक खुली किताब है। अब रही बात एलनाबाद की, तो एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र से 2019 में जब चुनाव हुआ था, उस वक्त कांग्रेस प्रत्याशी भरत सिंह बेनीवाल थे जो चुनाव हार गए थे। अभय सिंह चौटाला वहाँ से विधायक हैं इनेलो के। और इसके अलावा जब अभय चौटाला ने किसानों के समर्थन में, उनकी मांगों के समर्थन में आंदोलन के दौरान इस्तीफा दे दिया था विधानसभा सीट से, तो उपचुनाव हुआ। तो उस उपचुनाव में अभय सिंह चौटाला फिर से जीत गए, और उस वक्त जो कांग्रेस प्रत्याशी थे वो पवन कुमार बेनीवाल बन गए। वो भी भरत सिंह बेनीवाल के ही रिश्ते में हैं, लेकिन वो पराजित हो गए। और पहले पवन बेनीवाल ने 2019 में बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा था, वो बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन तब भी वो चुनाव हार गए थे। इस बार क्या होगा, क्योंकि भरत सिंह बेनीवाल के परिवार में ही, भरत सिंह बेनीवाल तो खुद टिकट के चाहवान बने भी हुए हैं, इनके अलावा उन्हीं के परिवार में संतोष बेनीवाल हैं जो कि दड़वा गांव के सरपंच भी हैं और सरपंच एसोसिएशन के प्रधान भी हैं, और इनके अलावा पवन बेनीवाल भी टिकट के चाहवान हैं। तो इस तरह से वो घर में ही कलेश है फिलहाल बेनीवाल परिवार में कि टिकट किसे मिलेगी। हालांकि भरत सिंह बेनीवाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कट्टर समर्थक माने जाते हैं, जबकि संतोष बेनीवाल और पवन बेनीवाल कुमारी शैलजा के कट्टर समर्थक माने जा रहे हैं। इनके अलावा कांग्रेस नेता सतपाल मेहता जो कि कुमारी शैलजा के समर्थक हैं, और मलकीत सिंह खोसा, इनके नाम भी चर्चा में हैं। अब देखना ये है कि टिकट किसको मिलती है, किसकी चलती है। रही बात डबवाली की, तो डबवाली में तो एकाधिकार पहले से ही बना हुआ है कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस में जो विधायक जो चुने गए हैं डबवाली से, वो पहले अमित सिहाग ही हैं, और अमित सिहाग डॉक्टर केवी सिंह के बेटे हैं। डॉक्टर केवी सिंह भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कट्टर समर्थक भी हैं। हालांकि उन्होंने कुमारी शैलजा को जितवाने के लिए पूरा प्रयास किया, हालांकि उन्होंने गुटबाजी शो नहीं होने दी, लेकिन चूंकि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ओएसडी भी रह चुके हैं, चौधरी देवीलाल के कार्यकाल में, मुख्यमंत्री कार्यकाल में वो ओएसडी रह चुके हैं, तो इस तरह से डॉक्टर केवी सिंह की पकड़ राजनीति में अच्छी खासी रही है। हालांकि उन्होंने कई बार चुनाव लड़े, दड़वा हल्के से लड़े, लेकिन वो कभी जीत नहीं पाए। हाँ, अब उन्होंने अपने बेटे को 2019 के चुनाव में जितवा दिया। तो डबवाली में कांग्रेस के उम्मीदवारों की कोई लंबी फहरिस्त नहीं है कहीं भी। कोई एकाध कोई उम्मीदवार अगर चाहे बनना, कोई अगर चाहवान हो टिकट का तो अलग बात है, लेकिन फिलहाल अमित शाह का नंबर 1 है और उन्हीं को ही टिकट मिलने की संभावना है। रही बात अब
कालांवाली की, तो कालांवाली में के विधायक कांग्रेस के ही हैं, शीशपाल केहरवाला हैं और शीशपाल केहरवाला भी अपनी एक अच्छी पकड़ कालांवाली में बनाए हुए हैं। अब देखना ये है कि इनके अलावा कोई और चाहवान तो नहीं है कालांवाली में फ़िलहाल, अभी तक सियासत में ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन क्या पता आगे कुछ ऐसा कुछ उथल-पुथल हो और कोई और नया चेहरा आ जाए, लेकिन फ़िलहाल शिशपाल केहरवाला ही कांग्रेस के उम्मीदवार नज़र आते हैं, जो कि अ, हुड्डा समर्थक भी हैं और शैलजा के चुनाव प्रचार में, लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा सहयोग किया और सिरसा ज़िले में कालांवाली ही एक ऐसी सीट रही है, जहाँ सबसे ज़्यादा लीड लेकर के शैलजा निकली है वहाँ से। तो इस तरह से एक अच्छी पकड़ शीशपाल केहरवाला कालांवाली में बनाए हुए हैं। तो ये था कांग्रेस का हिसाब-किताब टिकटों के वितरण को मामले को लेकर। अब चलती किसकी है? हुड्डा की चल रही है या कुमारी शैलजा की चलेगी? ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर इस चैनल को अभी तक परत दर परत को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव सिर पे हैं और ऐसे करंट मुद्दों पर हम आपको कोई न कोई शो यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे और आपका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।